शौकत साहब, यकीनन आज का जो फैसला था, गौहर खान साहब ने भी यही कहा है कि इंसाफ का कत्ल है। आपकी नज़र में सर अब कितना वक्त लगेगा हाई कोर्ट में अपील फाइल करने में और वहां से फैसला आने में, ताकि आप मजीद इस मामले को आगे बढ़ा सकें? आवाज नहीं आ रही सर, आप मुझे सुन सकते हैं? यूसुफ जई साहब, कैन यू हियर मी? शौकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकत साहब, कैन यू हियर मी? हेलो। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है शौकत साहब? जी आ रही जज़ाकल्लाह सर आपके वक्त के लिए। सर, आज जो फैसला आया है, आप भी उसे इंसाफ का कत्ले आम कहेंगे? और क्या लगता है आपको सर, इसके खिलाफ अपील जब दायर होगी हाई कोर्ट में, कितना वक्त मजीद लग जाएगा सर इस ऊंट को किसी करवट बिठाने में? देखिए, पहली बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। आइन कानून की बालादस्ती तो पहले से ही खत्म है। अफसोसनाक बात यह कि हुकूमती जो वज़रा हैं वो उस फैसले के आने से पहले ही कह चुके थे कि 5 साल और इमरान खान जेल में रहेगा। यस। तो इससे अंदाजा होता है कि कोई ऐसी ताकत है जो असरअंदाज हो रही है अदालतों के ऊपर भी, उनके फैसलों के ऊपर भी। तो इंसाफ का तो कत्ल हो ही रहा है, वो तो हम देख रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के साथ तो बड़ा अजीब सा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो अफसोस भी, और इंशाल्लाह ताला हम अदालत जाएंगे। ज़ाहिर हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं। जो इंसाफ का रास्ता है वो अदालत है, और आला अदालतों से हम तवक्को रखते हैं कि कुछ जगह में तो पहले से ही कह दिया कि जी उनको प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं होंगे। तो अल्लाह करे कि ना हो। तो उम्मीद शौकत साहब, बहुत सारे एनालिस्ट लोग ये भी तज्जिया कर रहे हैं, शौकत साहब, लोग ये भी वो इंसाफ देगी। शौकत साहब, बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आया और इसी तरह सजा हुई तो इसके बहुत दूर रस नताइज निकलेंगे, बड़ा इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म हमारी सोसाइटी पे। बहुत सारे लोग 6-6 साल के बाद अपनी बेगमात की दूसरी शादी के अदालत पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये तो गलत हुआ था और इनको सजा दी जाए। तो एक बहुत गलत रिवायत भी रखी जा रही है। अगर अपने मजहबी इक़दार के वैल्यूज को भी सामने रखें और अपने सोसाइटी के कल्चर को भी सामने रखें, योर व्यूज ऑन इट सर? देखिए, पहली बात तो ये जो केस है ना, इस केस की वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। यानी कि जो हमारे पड़ोस मुल्क हैं वहां पे भी लोग हंस रहे हैं कि देखें एक मजहब कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। और बदकिस्मती है कि हर PML का दौर होता है का, तो कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ निकालते हैं, कभी नसरत भुट्टो साहिबा के खिलाफ। तो इनमें कोई वो है नहीं, मतलब ये सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए और लोगों को नीचे दिखाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो इज्जत जैसी कोई चीज तो है नहीं, लेकिन इसको बना के मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, और इसमें निकलेगा कुछ भी नहीं। But don't you think सर इस केस से PTI का नैरेटिव स्ट्रांग होता है? जी, इस केस से PTI का बयानिया मजीद ताकतवर होता है सर, ऐसे केस बनाने से? मैं आपको अर्ज करूँ, हमारा बयानिया तो वैसे भी मजबूत है खान साहब की। जितनी देर खान साहब को जेल में रखेंगे इतनी देर तक इनकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि ये मुल्क को कोई रिलीफ तो दे नहीं सकेंगे। जो IMF की शरायत हैं उसके मुताबिक ये चलेंगे, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम इनसे नालायक हैं, और मैं यही खौफ है मुझे कि ऐसा ना हो कि लोग निकल आए सड़कों के ऊपर, और कुछ इमरान खान का दम और कुछ जो है ना महंगाई और जो तूफान आ रहा है महंगाई का, उसकी वजह से ये ना हो कि लोग जो है वो जिस तरह दूसरे ममालिक के अंदर अभी हमने देखा रिसेंटली एक पार्लियामेंट से हमला हुआ, उसको जलाया गया, इस तरह। तो अल्लाह न करे कि ये मौका है। लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का कत्ल होना शुरू हो जाए ना, तो वहां पे लोग इंसाफ लेने के लिए खुद निकलते हैं।